हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीप दृष्टि एकेडमी एंड डिजिटल स्मार्ट क्लासेस। मैं डीके मंडल और मैं आप लोग को जो 12th क्लास की फिजिक्स लेक्चर है उसके आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं वो उसको कुछ मॉडिफाइड कर देता हूं ताकि आप लोग को अगले टॉपिक पढ़ने में, जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर, वो आसानी हो आप लोग को पढ़ने में। तो मैंने आप लोग को सबसे पहले जो बताया था कि फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में समझाया था। उसके बाद मैं आप लोग को बताई थी कि वेक्टर और स्केलर यानी सदिश और अदिश राशि। ओके, तो उसमें क्या होता था कि सदिश राशि तो उसे कहते थे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, ठीक। लेकिन अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होती थी, उसमें दिशा नहीं होती थी। और मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दे के भी आप लोग को बताया था कि जैसे 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जानी है तो वहां पर क्या देखते हैं कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने के लिए उसमें जो 2 किलोमीटर है उसमें परिमाण भी है और पूर्व जो है वो दिशा भी है। और मैंने स्केलर क्वांटिटी में बताई थी यानी कि अदिश राशि में बताई थी कि 2 लीटर मिल्क या 3 किलो गेहूं चावल, इसमें क्या है, केवल और केवल परिमाण है, इसमें कोई दिशा नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये केवल अदिश राशि हो जाएगी। ओके, और उसके बाद मैंने आप लोग के कुछ बेसिक बताए थे जिसमें से आवेश के बारे में बताया था कि आवेश और चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक पदार्थ में क्या होता था, वो सिंपल सा है कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी, तभी हम किसी पदार्थ को चालक पदार्थ कह सकते हैं, ठीक। परंतु जो कुचालक पदार्थ होगी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, ठीक। और जो अर्धचालक होगी उसका जो नेचर होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, वो जो जिस प्रकार का उसका कैरेक्टर होगा वो चालक और कुचालक पदार्थों के मध्य में बिहेव करेगा, ठीक। न तो उसमें कुचालक पदार्थ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी और न ही चालक पदार्थ से ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक। यानी कि उनके मध्य में उसका जो बिहेवियर, जो भी वो काम करेगा, जो भी कार्य करेगा, वो दोनों के बीच में करेगा, ठीक। तो अब मैं आप लोग को, और मैंने आवेश घनत्व के बताया था, आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आवेश घनत्व था वो पृष्ठीय आवेश घनत्व थी, जिसमें केवल उस वस्तु पर के आवेश और उस वस्तु का क्षेत्रफल के अनुपात को कहते थे क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और दूसरा था आयतन आवेश घनत्व, जिसमें से हम उस किसी वस्तु का आवेश लेते थे और उस वस्तु का आयतन लेते थे और उन दोनों के अनुपात को क्या कहते थे, आयतन आवेश घनत्व। ओके, और तीसरा था रेखीय आवेश घनत्व। इसमें क्या था कि किसी वस्तु की लंबाई और उस वस्तु पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते थे। यानी कि उस वस्तु पर अगर कुल आवेश Q है और उस वस्तु की लंबाई L है तो उसका जो रेखीय आवेश घनत्व होती थी वो कितना होती थी, Q/L होती थी। ओके, तो आज मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा ठीक। अब देखिए, हम क्वांटमीकरण यानी कि आवेश के गुण के पहले कुछ और एक नए टॉपिक पढ़ लेंगे जो आप लोग को जो भी आवेश का गुण है उसे पढ़ने में आसानी होगा, और वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा, इसमें क्या होता है, जो आप लोग को एनसीईआरटी बुक में दी हुई है उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि अगर कोई एक उदासीन वस्तु है, ठीक, ये कैसी वस्तु है, उदासीन है, यानी कि जितना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक। ये पहले से उदासीन है, हमको इसको आवेशित करनी है, और किस द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो सबसे पहले हम कोई आवेशित वस्तु को उसके नजदीक ले जाएंगे, कोई आवेशित वस्तु को ले, मान लो कि ये ऋणावेशित है, कैसी वस्तु है, ऋणावेशित वस्तु है। तो इस ऋणावेशित वस्तु को
जैसे ही इसके नज़दीक ले जाते हैं, याद रखिएगा कि इसमें स्पर्श नहीं करानी है, केवल उसके नज़दीक ले जानी है, केवल उसके नज़दीक ले जानी है। तो हम देखेंगे कि इसके जो पास वाली सतह है उस पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि अगर ये ऋण है तो इस पर धन आवेश होगा, जैसे कि इस पर ऋण है तो इसके पास वाली सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगी, और इनके जो दूर वाली ये सतह है इस पर हमेशा ये इसी के जैसा बिहेव करेगा। अगर ये ऋण है तो इस पर भी ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, अगर इसे पूरी तरह आवेशित करनी है तो इसको हम अर्थिंग कर देंगे, जिससे कि सारा इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चला जाएगा और ये पूरी तरह से धनावेशित वस्तु हो जाएगी। ओके, तो ये ऋणावेशित कोई वस्तु ले लिया गया था, और ये धनावेशित हो गई वस्तु, धनावेशित हो गई, और इस तरह हम प्रेरण द्वारा इस वस्तु को आवेशित कर लेते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसे फिर से समझाऊंगा। तब तक आप इतना समझिए कि प्रेरण द्वारा आवेशित करने में कोई वस्तु को उसके नज़दीक ले जाते हैं, कोई वस्तु को उसके नज़दीक ले जाते हैं, जिसके प्रभाव में आने के कारण वो वस्तु आवेशित हो जाता है। ओके, अब जैसा कि आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि आवेश का गुण, आखिर आवेश का गुण कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का गुण जो जिस प्रकार के या जितने प्रकार के होते हैं उनमें से बारी बारी से उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आवेश का गुण, आवेश का गुण यानी कि हम कहेंगे प्रोपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम देखेंगे कि आवेश के गुण तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा क्वांटमीकरण का गुण होगा, दूसरा जो होगा संरक्षण का गुण होगा, और तीसरा जो होगा योज्यता का गुण होगा। पहला जो है क्वांटमीकरण का गुण। क्वांटमीकरण के गुण में क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूं। क्वांटमीकरण के गुण में क्या होता है कि इसमें कहा गया कि अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश है तो वो वस्तु पर कुल आवेश निकालने के लिए उस वस्तु पर जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो लेंगे और उसके मूल आवेश के पूर्णांकीय गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि ये कोई वस्तु है और मैंने बोला कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि n बराबर 3 है, ठीक। और हमने बोला कि इस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा, इस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा। तो हम इस वस्तु पर कुल आवेश निकालने के लिए Q बराबर जो फार्मूला लिखेंगे वो होगा प्लस माइनस एन, ठीक। यही क्वांटमीकरण का गुण हो गया। और यहाँ जो n होगी वो 1 2 3 इस तरह होगी, ना कि n बराबर 1.6 या 3.2 के बराबर ये नहीं होगी, ठीक। तो हम लोग इसको केवल पूर्णांक में लेंगे, ठीक। हम इसको केवल पूर्णांक में लेंगे, यानी कि ये केवल और केवल दशमलव में नहीं होगा। ये हमें तो 1 2 3 4 5 ऐसे n के मान लेंगे, ठीक। और उसमें 1.6 या 2.7 इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
यही जो होगी क्वांटमीकरण का गुण कहलाएगा। जैसा कि यहां देखेंगे, मैंने बोला कि किसी गोला पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 × 10⁸ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5 × 10⁸ तो बताएं कि उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा। उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा? तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि क्वांटमीकरण का गुण लगाएंगे। क्वांटमीकरण के गुण में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उस वस्तु पर कितनी दी हुई है, ठीक। और जो E का मान होगा, वहाँ जो फार्मूला में जो आपने यहाँ पर पढ़ा है Q = Ne, तो E का मान हमेशा फिक्स होता है और वो होगा E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E = 1.6 × 10⁻, ये हमेशा फिक्स रहेगा। हाँ, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ना भी दिया हो क्वेश्चन में तो हम E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 लेंगे। ओके, इस पर क्वेश्चन एक है, मैं बताता हूं आप लोग को कि अगर किसी वस्तु पर, एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 में देखेंगे, अगर किसी वस्तु पर, मैंने बोला किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 × 10⁸ है, तो बताएं कि उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक? और इस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि n बराबर ये कोई वस्तु है, इस पर मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 × 10⁸ है, 5 × 10⁸ है, यानी कि n बराबर है 5 × 10⁸। तो बताएं कि Q बराबर क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि इस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 5 × यानी कि यहाँ जो n बराबर दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दी हुई है वो 5 × 10⁸ दी हुई है, 5 × 10⁸ दी हुई है। तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? उसके लिए हम फार्मूला हम जो जानते हैं, Q बराबर होती है -Ne। माइनस क्यों लेंगे? माइनस इसलिए लेंगे कि माइनस लगाने से यह पता चलता है कि वो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू और लिखेंगे -5 × 10⁸ इंटू E का मान देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इसको कैलकुलेट करोगे, तुम देख लेना, कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा -8 × 10⁻⁻11, 8 × 10⁻⁻11 आएगा, और इतना इस वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ओके, तो हम लोग देखो, इस किसी भी वस्तु पर, कोई वस्तु पर अगर आवेश निकालनी हो तो हमेशा उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई रहेगी, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई रहेगी। और उस वस्तु पर कुल आवेश निकालना हो तो वो फार्मूला याद रखना, वो Q = ±Ne, और E का मान हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, तो ये उतार ले, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा इससे, ठीक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, किसी भी
10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो बताएं कि उस वस्तु पर कुल कितना धन आवेश होगा। माने कि धनावेशित वस्तु निकालनी है कि उस वस्तु पर, जैसे कि क्वेश्चन 2 में देखेंगे, मैंने बोला कोई वस्तु है, यहां कोई वस्तु है, ठीक? और इस वस्तु से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है। तो इस वस्तु पर बताए कुल धनावेश, तो इस वस्तु पर कुल धनावेश कितना होगा। तो इस वस्तु पर कुल धनावेश निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि जो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो और कुल आवेश निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर ही कितना दी हुई है, इलेक्ट्रॉन संख्या यानी कि n बराबर दिया हुआ है 10 के पावर 9। तो यहां से हम कुल आवेश निकालेंगे, यहां जो आवेश निकल जाएगी यानी Q वो हो जाएगी -n, क्योंकि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन है इसलिए -n ही लिखेंगे। तो -10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू पावर -90। अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -10। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 आ गया। ये देख रहे हैं कि माइनस है, इसलिए ये जो है किस उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेश को दिखाएगी, ना कि धन आवेश को। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के टाइम उस वस्तु पर बॉन्ड टूटा होगा, जो प्लस और माइनस जो दो बॉन्ड होती है वो तो टूटा, ब्रेक हो गया होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर इस पर मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, ठीक, तो इन दोनों तो एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक। अब मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो भाई ये जब निकालोगे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों तो बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये दोनों तो बॉन्ड खाली हो जाएगा, यानी कि इस पर केवल और केवल प्रोटॉन बचेगी। तो प्रोटॉन के बचने के कारण क्या हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उतना ही तो प्रोटॉन का आवेश वहां रह गया, यानी कि माइनस है। तो यहां पर वस्तु का धन आवेश निकालने के लिए कहेंगे वस्तु का धनावेश निकालने के लिए Q बराबर जो हो जाएगा माइनस हट जाएगी, यहां से माइनस हट जाएगी और केवल प्लस में आ जाएगी। मैग्नीट्यूड उतने रहेगा, परिमाण उतने रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। और साइन चेंज होने का कारण यह दिखाएगी कि वो वस्तु पर धनावेश आ गया है, ठीक। यहां हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -10, ठीक। तो यहाँ पर माइनस थी, यहाँ प्लस हो गए, सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ, इसे नोट कर लो आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल आगे कैसे बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को, मैंने बोला किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n1 है और उसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या n2 है, तो बताएं कि उस वस्तु पर कुल आवेश कितना है। जैसे कि यहां कोई वस्तु ले लिया और मैंने कहा कि इस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो n1 है। इस वस्तु पर
इलेक्ट्रॉन संख्या n1 है और इसी वस्तु पर जो प्रोटॉन की संख्या है वो n2 है। प्रोटॉन संख्या n2 है, यानी कि इस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या n1 दी हुई है और प्रोटॉन की संख्या n2 दी हुई है, तो बताएं कि इस वस्तु पर कुल कितना आवेश होगा। तो बारी बारी से क्या करेंगे, पहले n1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसका आवेश ले लेंगे, दूसरा n2 प्रोटॉन को लेके उसका आवेश ले लेंगे और दोनों को आवेश निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर n1 है, तो n1 की वजह से जो उस वस्तु पर आवेश होगा वो मान लेते हैं q1। इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर आवेश कितना है, q1 है। तो यहाँ पर माइनस लग जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और उस वस्तु पर जो आवेश दिखाएगा माइनस n1 इंटू ई दिखाएगा, माइनस n1 इंटू ई दिखाएगा। ठीक, अगर प्रोटॉन की संख्या कितना है, उसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितना दी हुई है, n2 दी हुई है। तो n2 क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, तो उस वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा, उसको मान लेते हैं q2 हो जाएगा। और q2 कितना, प्लस n2e, प्लस n2e, n प्लस इसलिए लगा क्योंकि उसमें प्रोटॉन है। ठीक, अब हमको निकालना है इस वस्तु पर कुल आवेश, इस वस्तु पर कुल आवेश। तो वस्तु पर कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो बारी बारी से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा जो आवेश निकाला गया उनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं कि वस्तु पर कुल आवेश कितना हो गई, Q वस्तु पर कुल आवेश है। तो यहाँ पर Q जो हो जाएगी वो होगी Q1 प्लस Q2, और Q1 किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश कितना है, माइनस n1e प्लस Q2 की वजह से कितना है, यानी n2 की वजह से आवेश कितना है ये, तो n2e। यहां से देखेंगे कि E कॉमन आ रही है, E कॉमन आ रही है, उसको निकाल लेंगे E को। तो ई जो कॉमन है यहाँ पर, ये तो दोनों निकल गई। तो कॉमन निकलने के बाद जो ब्रैकेट में बच गई माइनस n2 प्लस n1, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कुल आवेश आया उस वस्तु पर वो n1 माइनस n2 इंटू ई आई, n1 माइनस n2 इंटू ई आ गई। ठीक, तो ये कुल वस्तु पर आवेश हो गई उस वस्तु। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दी हुई है तो पहले बारी बारी से हम इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर निकाल लेंगे आवेश और प्रोटॉन की वजह से आवेश निकाल लेंगे, और दोनों आवेश को बीजगणितीय योग कर देंगे, तब हम क्या निकाल लेंगे, उस वस्तु पर कुल आवेश निकाल लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई फर्स्ट क्वांटमीकरण का गुण, क्वांटमीकरण का गुण। अब हम दूसरे गुण के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा गुण क्या है, विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का दूसरा गुण में होता है संरक्षण का गुण बताया गया है। क्या बताया गया है, संरक्षण का गुण। संरक्षण का गुण, इस गुण में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होती है
उसको न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं, यानी कि न तो क्रिएट करेंगे और न ही डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक, तो इसमें जो संरक्षण का गुण है, इसमें आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। आवेश को न तो नष्ट किया जाता है, आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। न तो उत्पन्न कर सकते हैं, तो न तो नष्ट किया जाता है, न तो क्या करेंगे। इस संरक्षण के गुण में यह बताया गया है कि जो आवेश है उसको एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को केवल एक बॉडी से, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि स्थानांतरित करेंगे। इसे न तो नष्ट होने देते हैं और न ही उत्पन्न हो देते हैं, केवल इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित करते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक उदाहरण कि किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से लगाते तो उसमें क्या होता था, कांच की छड़ धन आवेश हो जाती थी और जो रेशम का कपड़ा है वो ऋण आवेश होता है। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो कांच की जो छड़ पर जो इलेक्ट्रॉन होती थी वो क्या होती थी, रेशम के कपड़े पर चल जाती थी घर्षण करने के बाद, यानी कि प्रोटॉन से जो बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन के जो बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चल जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ कोई कांच का छड़ होता था और ये कोई रेशम का कपड़ा होता था। अब इन दोनों को घर्षित करने के बाद क्या होता था, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चल जाते थे और यहाँ जाने के बाद ये जो रेशम का कपड़ा इसको पूरी तरह से ऋणावेशित कर देता था और ये चल जाने के कारण इस पर केवल प्लस आवेश बचती थी, इस पर केवल प्लस आवेश बचती थी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब उसको नष्ट नहीं कर रहे, वो कहीं गिरा नहीं है, वो केवल रेशम के कपड़े पर चला गया है। ठीक, अब जो तीसरा जो आप लोग का जो पॉइंट है आवेश के गुण में, वो है योज्यता का गुण। मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश अगर निकालना हो और उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो योज्यता के गुण में बताया गया है आवेश के प्रॉपर्टी में। जो तीसरा गुण बताया गया है वो है योज्यता का गुण। इसमें करेंगे कि कोई वस्तु है, मान लो कि यहाँ पर ये कोई वस्तु है और इस पर बोला गया कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो इस पर कितना कुल आवेश आएगा। तो कुल आवेश निकालने के लिए हम बारी बारी से उन सभी इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल लेंगे और उन आवेशों की वजह से जो भी ऐड करके बीजगणितीय योग करके जो मान आएगा वही उस वस्तु का कुल आवेश होगा और उसी को हम लोग योज्यता के गुण में पढ़ेंगे।
जैसा कि कुछ उदाहरण लेते हैं हम, इसमें देखेंगे। इसमें मान लेते हैं कि N1, N2 और N3 इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है किसी वस्तु पर। N1, N2, N3 और N, माने कि N मात्रा तक है, माने कि बहुत सारा 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 इस तरह का आवेश इलेक्ट्रॉन है उस पर। तो कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल आवेश निकालने के लिए हम बारी बारी से सभी इलेक्ट्रॉन की वजह से उस वस्तु पर आवेश निकाल देंगे। तो इसकी वजह से जो N1 की वजह से उस वस्तु पर आवेश आएगा वो मान लेते हैं Q1, N1 ये आ गया, ठीक। N2 की वजह से मान लेते हैं कि Q2 है और Q2 बराबर N2 E है, और Q3 की वजह से N3 E है। तो उस वस्तु पर कुल आवेश कितना आएगा? तो कुल आवेश निकालने के लिए योज्यता का गुण अप्लाई करेंगे। कुल आवेश निकालने के लिए योज्यता का गुण अप्लाई करेंगे, और योज्यता का गुण बताता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी की वजह से आवेश को जोड़ दिया जाए, यानी कि कुल आवेश जो आएगा यहाँ पर ही वो आएगी Q। इस वस्तु पर कुल आवेश मान लेते हैं Q है, तो Q बराबर कितना आ गई? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn तक, यानी बहुत सारा ऐड करके जो आएगी आवेश वही उस वस्तु पर कुल आवेश हो जाएगा, ठीक। तो मैंने आज तीनों प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा आवेश की प्रॉपर्टी में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो होगी बल, कूलम्ब बल, जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबसे बेसिक चीज़ है इस पूरे फिजिक्स जो आपका 12th का जो पूरा आपका सिलेबस है वो उसमें कूलम्ब का जो नियम है उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। तो मैं आप लोग को कूलम्ब का जो नियम है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को दूंगा। तो इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो दिव्य दृष्टि जो चैनल है उस पर जो बेल आइकन का जो चैनल है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो कूलम्ब का जो नियम मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालने जाऊंगा उसको सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।